नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 5 फरवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 4 फरवरी। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत की तो 1933 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अब बात करें 2024 की थीम की तो इसकी 2024 की थीम है देखभाल के अंतर को बंद करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। बात करें 2 फरवरी की, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है तथा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पैरालंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खेल मंत्रालय। अभी हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय ने समय से चुनाव न कराने तथा दिशा निर्देशों का सही से पालन न करने के कारण भारतीय पैरालंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में श्रीलंका के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर कौन सी भारतीय पनडुब्बी शामिल हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए INS करंज। अभी हाल ही में भारतीय पनडुब्बी करंज श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर कोलंबो पहुंची। इस अवसर पर श्रीलंका के द्वारा कोलंबो में इसका पारंपरिक तौर से स्वागत किया गया। अब बात करें INS करंज की तो यह 67.5 मीटर लंबी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। अभी हाल ही में इसमें 53 लोगों का दल श्रीलंका गया हुआ है। यह 5 फरवरी को भारत वापस आएगी। हाल ही में किसके द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी JP नड्डा। अभी हाल ही में BJP अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा हिमाचल प्रदेश के भरवाना क्षेत्र से जया मतदान केंद्र से गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। बात करें इस अभियान की तो यह शहरी तथा गांवों के लोगों के बीच दूरी को कम करने के लिए शुरू किया गया है। यह 7 लाख गांवों तक जारी रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु वारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अभी हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ऋतु वारी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यह उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें इससे पहले यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। अब बात करते चलें इन्हें शपथ की तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। अब बात करें झारखंड उच्च न्यायालय की तो अभी हाल ही में प्रदीप श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ने चुनिंदा भारतीयों को आगमन पर वीज़ा देने के लिए BFS ग्लोबल के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। अभी हाल ही में इस सुविधा के लिए एमिरेट्स एयरलाइन ने BFS ग्लोबल के साथ भागीदारी की है। यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जिन्होंने एयरलाइन के जरिए टिकट बुक कराया है या जिनके पास अमेरिका का वीज़ा या अमेरिका का ग्रीन कार्ड है या फिर यूरोपीय संघ या ब्रिटेन में कम से कम 6 महीने रहने का
बीजा है। अब बात करते चलें आगे प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैज गिंगूब का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नामीबिया। अभी हाल ही में नामीबिया की राष्ट्रपति हैग गिंगूब का 82 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है। बात करें नामीबिया की राजधानी की, तो विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ से नौसेना डॉकयार्ड में अपने सबसे नए सर्वे वेसल सध्यांक को शामिल करेगी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से आईएनएस नया जो सर्वे वेसल सध्यांक है वो भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स समूह के लिए नए आमंत्रित देश में पश्चिम एशिया का कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इराक। अभी हाल ही में ब्रिक्स में 5 नए देशों को शामिल किया गया है, जिसमें इराक को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीएन ने भारतीय एक सींग वाले गैंडे को किस सूची में सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुवेद। अभी हाल ही में आईयूसीएन, बात करें आईयूसीएन की, तो आईयूसीएन का नाम पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने एक सूची तैयार की है जिसमें भारतीय गैंडे की संख्या सही मात्रा में बताई गई है। इस वजह से इसे सुवेद श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम एआईजीडीपी के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करेगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक ने छोटे बच्चों तथा युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग तथा सोशल मीडिया का एडिक्टेड पाया है तथा उन्हें दूर करने के लिए, उनके व्यसन इस आदत को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया है, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.4%। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मसाल वाहक होंगे। अब बात करते चलें अभिनव बिंद्रा की, तो इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में निजी प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, या व्यक्तिगत स्पर्धा में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। अभी फ्रांस में यूपीआई जारी की गई है। बात करें फ्रांस की, तो इसकी राजधानी पेरिस है। और बात कर चलें पेरिस, तो पेरिस में यूनेस्को का हेड ऑफिस भी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी वित्त मंत्रालय का मुख्य सलाहकार बनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पवन कुमार। अभी पवन कुमार को वित्त मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। बात करते चलें प्रदीप श्रीवास्तव की, तो इन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बात करें गिरधर अरमाने की, तो ये भारत के गिरधर अरमाने अभी ओमान की यात्रा पर गए हुए थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसी बूट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को बूट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें दीपिका पादुकोण की, तो इन्हें कुछ समय पहले बिसलरी तथा टेक्नो मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मोहम्मद शमी को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तथा सोनू सूद को सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अभी हाल ही में कुछ समय पहले
सोनू सूद को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस देश ने गर्भपात के अधिकार को मूल अधिकार माना है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही।